हाँ जी बच्चों, आज जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, अब क्लियर हो? सोप और पोस, ठीक है। सोप एंड पोस। सोप और पोस जो है वो बेसिकली आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, जिसमें आप जैसे अभी आप डिमॉर्गन और आपकी बुलियन थ्योरम्स वगैरह थी, आप उनको यूज करके जो जो सर्किट्स के लिए आप सर्किट्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए जो काम कर रहे थे, वो आपको जब आपका लार्ज स्केल होगा, बड़ा लेवल होगा, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सोप और पोस। ये एक अलग टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, समझे दोनों मसले। तो सोप की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। आप बोलेंगे नहीं प्लीज। और पोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। आप सुनिए सर, आपको समझ आएगा क्या बोले। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम। तो प्रोडक्ट कैसे, ए डॉट बी, मैं तीन का ले लूँ, ए बी, तीन वेरिएबल्स ए बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो सम हो गया किसका, प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम हो गया, आपने जोड़ दिया किसको, प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट, ये, ठीक है। अब उल्टा चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें मैं तीन वेरिएबल्स ले लूं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, ए प्लस सी, ठीक है। इसे तीन से समझ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, क्या हो गया, प्रोडक्ट किसका, सम का। आ रही मेरी बात समझ, क्लियर है नहीं है? तो ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। लिखिए जरा, देखिए लॉजिकल फंक्शंस आर used logical functions are used in terms of logical variables, in terms of logical variables. The values are used by logical variables and function in binary forms. मतलब आप जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को यूज करते हो या लॉजिकल वैरिएबल्स को यूज करते हो, वो सारे किस में होने चाहिए, बाइनरी नंबर्स में होने चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट में होने चाहिए। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी, आप शॉर्ट में लिखिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आप ऐसे भी लिख सकते, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सोप पहली फॉर्म क्या है, सोप, SOP सोप, उसके ब्रैकेट में लिखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन पोस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। फर्स्ट लिखिए सोप, अरे सोप मतलब
सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें लिखिए सोप में, सोप एक्सप्रेशन contain, soap expression contain, soap expression contain logically added, logically added, add, logically added, logically added the product term, logically added, logically added the, logically add किया होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, तो थोड़ा बहुत चेंज कर, थोड़ा बहुत चेंज करो, logically added the product term, और ये एग्जाम्पल है a डॉट b प्लस b बार डॉट c प्लस c डॉट a बार। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है पोस, POS, पोस। लिखिए प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम या पोस कुछ लिख सकते हो, एक्सप्रेशन कंटेन, एक्सप्रेशन कंटेन लॉजिकली मल्टीप्लाइड, logically multiplied, logically multiplied, logically multiplied the sum terms, logically, जैसे यहाँ पे लिखा तो logically added, यहाँ पे लिखोगे logically multiplied, multiplied the sum terms, sum terms, ठीक है, sum terms, ठीक है। और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए ऊपर वाले, हो गई, एग्जाम्पल लिखिए आप। अब इसमें लिखिए नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, अभी लिख दे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक की कैनोनिकल फॉर्म, ये बिल्कुल अलग से आएगा। हिंदी और इंग्लिश में नाम यही रहता है कैनोनिकल, कैनोनिकल, CANONICAL, कैनोनिकल फॉर्म, canonical form of a logical expression, canonical form of a logic expression, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैनोनिकल फॉर्म आपकी क्या है। बच्चे कैनोनिकल फॉर्म जो है आपकी वो फॉर्म है जिसमें आपके सारे वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के अंदर होने चाहिए। लाइक यू सेड ABC, ABC
3 वेरिएबल्स लिए आपने, तो जो आपकी एक्सप्रेशन आनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और आप सम ऑफ प्रोडक्ट कह रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हर टर्म में चाहे तो कॉम्प्लीमेंट हो उसका, जैसे मैंने बताया ए बी सी, जैसे मैंने कहा कि सपोज मैं ये कह रही हूँ कि 2 वेरिएबल्स ले लूँ, पहले आप इसे समझो, और मैं क्या कह रही हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कह रही हूँ, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या होना चाहिए, जैसे मैंने सपोज मैंने ये लिखा a डॉट बी प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, क्यों, सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन सम हो गया किसका, प्रोडक्ट्स का, लेकिन आप ये देखिए कि इस वाले में तो a b है, इस वाले में केवल b वेरिएबल है, a नहीं है, तो यहाँ पे आपको अगर वो a बार होता तो देखिए चाहे तो उस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो, पर वो वैल्यूज के अंदर हर टर्म्स के अंदर होनी चाहिए, समझ आई मेरी बात। और इन टर्म्स को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन टर्म्स, मीन का मतलब है मिनिमम, तो मिनिमम का लिया है मीन टर्म्स, ठीक है, क्या लिया है मीन टर्म्स, इसको हम बोलते हैं मीन टर्म्स। तो कैनोनिक अभी पहले आप हिंदी में समझ लो, फिर आपको इंग्लिश में लिखने में इजी रहेगा। कैनोनिकल फॉर्म आपकी वो फॉर्म होती है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन आपकी वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आप क्या, जिसके अंदर हर एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल चाहे तो कॉम्प्लीमेंटेड चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड प्रेजेंट होना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ प्रोडक्ट के हर एक टर्म्स को हम बोलेंगे मीन टर्म्स, क्या बोलेंगे, मीन टर्म। अब इसी तरह अगर मैं कोर्स में चलूँ प्रोडक्ट ऑफ सम में, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में भी मैं ऐसे 2 वेरिएबल्स को लेके कर रही हूँ, a प्लस सपोज आपने 1 लिख दिया है, सपोज, और एक में आपने लिखा a बार प्लस b बार, तो ये तो है, लेकिन अगर पूरी तरह से बोलो तो दिस इज नॉट द कैनोनिकल फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका b नहीं है, चाहे तो वो b बार हो चाहे वो b, हर एक वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 2 वेरिएबल्स आप a और b को लेके चल रहे हो, तो इसमें a वेरिएबल भी है b वेरिएबल भी है, a वेरिएबल भी है b वेरिएबल भी है, वो कॉम्प्लीमेंटेड हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड हो उस चीज से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, द वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, समझ आ गई मेरी बात। दूसरी चीज, जैसे इसको मीन टर्म बोला था, इसकी हर एक टर्म को, मतलब a और b को नहीं, पूरी एक टर्म को, पूरी एक टर्म को इसे हम बोलेंगे मैक्स टर्म, मैक्सिमम टर्म इसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म, मीन टर्म मैक्स टर्म। पोस्ट में हम यूज करेंगे मैक्स टर्म और सोप में हम यूज करेंगे मीन टर्म। आ रही मेरी बात समझ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए देखिए, लिखिए फटाफट, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में समझ आ रहा है सबको, ठीक है, लिखिए कैनोनिक, मैं अपने इजी लैंग्वेज में लिखवा दूँ, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लॉजिकल, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, any logical expression contain all variables either complemented or uncomplimented। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर अ सम ऑफ प्रोडक्ट सोप, शॉर्ट में लिख लीजिए आप, फॉर अ सोप फॉर्म, फॉर अ सोप का मतलब SOAP नहीं, SOP, फॉर अ सोप फॉर्म, द ईच प्रोडक्ट टर्म, for a soap form, each का मतलब है हर एक, each product term is known as mean term,
mean term in canonical form is known as mean term in canonical form. नेक्स्ट लिखिए, इस तरह लिखिए, for a postform of any logical expression, for a postform of any logical expression each sum 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 जोड़, each sum term known as max term is known as max term in canonical form. अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी फॉर्म जो होगी, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको कैनोनिकल का मतलब समझ आ गया। कैनोनिकल का मतलब है हर एक टर्म, कैनोनिकल चाहे तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ सम हो, आपको हर टर्म के अंदर हर वेरिएबल अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए कहेगा तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओगे, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम के हिसाब से कहेगा तो आपको प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जहाँ पे हर तरह के वेरिएबल आपके प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे तो सोप के टर्म में और चाहे पोस्ट के। ठीक है, हैविंग एक एग्जांपल लिखिए, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन और आप लोग है ना वीडियो नहीं देख रहे, मैंने आपको कहा था यहाँ से प्रेजेंट होने के बाद भी आप ये 1 या 2 बार 1-2 मिनट के लिए पढ़ तो आप लेते हो, वहाँ वीडियो प्लीज देखिए। तो लिखिए, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन a plus a b bar, convert the given expression a plus a b bar into canonical form, अब आप जरा मेरी बात सुनिए। देखिए ये आपकी है कैनोनिकल फॉर्म। अभी हम इसमें यहाँ देखोगे, ये आपको किस में बनाना है, कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताया कि कैनोनिकल फॉर्म में ईच वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट। ईच वेरिएबल अभी तो अच्छा कौन सी फॉर्म है पहले मुझे बताओ, सोप या पोस्ट? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यहीं पे तो करोगे, एक टर्म में तो अवेलेबल है ना ए और बी। ठीक है ना, अब जब हमें एक्सप्रेशन ही 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में दी है तो 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में तो देखेंगे आया ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा आप जरा, अब समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपका बी मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है ना, कौन सा बी? ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, वंस अगर a डॉट 1 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा, तो 1 ही ना, सॉरी रहेगा तो वो एक ही ना। अगर किसी चीज में मैं एक को मल्टीप्लाई करती हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट b बार। समझ आ रही मेरी बात? अब हम क्या करेंगे, 1 आप देखिएगा, आपको ये पता है कि अगर आप b प्लस b बार कर दो, आपको पता है a प्लस a बार कौन से बूलियन अलजेब्रा से, a प्लस a बार किसके बराबर होता है, 1 के। हाँ या ना, एक तो बताया था। तो बूलियन अलजेब्रा में तो a
डॉट क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार, सॉरी बी प्लस बी, तो बी चाहिए ना, तो बी चाहिए ना, तो बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होगी प्लस ए डॉट बी बार। समझ आ रही है मेरी बात? अब आप इसको ओपन कर दीजिए, ए डॉट 1 होगा, ए डॉट 1 होगा कहाँ पे, बी प्लस बी बार 1 होता है। अरे तो मैंने बी 1 को, ये तो बी प्लस बी बार लिखा है, क्या सोच रहे हो, 1 को ही तो लिखा है बी प्लस बी बार, भाई ए प्लस ए बार 1 होता है ना, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है ए डॉट 1, और 1 की जगह मैंने क्या लिखा बी प्लस बी बार, ए डॉट बी ए बी बार प्लस ए बी बार ऑलरेडी है, और ए बार प्लस ए बार क्या रहेगा, ए की बार आएगा, कितना आएगा ए बार, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, और इन दोनों की जगह क्या आएगा एक, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी। मैम ए बी बार अगर 2 से 3 बार हो तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक ही बार तो लिखा, एक ही बार तो लिखा, 2 बार कहाँ लिखा मैंने, नहीं मैम कह रही हूँ कि अगर 3-4 बार होगा तो उसका भी एक ही बार, हाँ एक ही बार आएगा। समझ आ गया मेरी बात, दो के ग्रुप्स में लेके, आपको समझ आ गया सबको। ओके मैम। मैंने क्या किया है, ए प्लस ए बी बार था आपका, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, मुझे इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मुझे ये पता है कि इस फॉर्म में कैनोनिकल बनाने के लिए इस टर्म में तो ए और बी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ए के साथ में बी अवेलेबल नहीं है, ना तो कॉम्प्लीमेंटेड ना अनकॉम्प्लीमेंटेड, तो मैंने क्या किया डॉट 1 ले लिया, एक से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने एक डॉट 1 कर दिया। अब मुझे पता है कि ए प्लस ए बार जब मैं बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है वो बराबर 1 के होता है, तो मुझे वहाँ पे क्या चाहिए बी चाहिए, तो जो ए के लिए एप्लीकेबल है वो बी के लिए भी है, तो मैंने 1 की जगह क्या लिखा बी प्लस बी बार, जो मुझे चाहिए, तो मैंने 1 की जगह क्या लिखा बी प्लस बी बार, जैसे ही आपने बी प्लस बी बार लिखा फिर आपने इसको ओपन कर दिया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, और एक ए प्लस बी बार, ए डॉट बी बार यहाँ पे ऑलरेडी, जब दो वैल्यू एक जैसी होती हैं तो वो क्या हो जाती है, एक पे कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं समझूँ, बुलियन अलजेब्रा पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, और सिग्निफाई करके भी बताया था मैंने, उसको प्रूव करके भी दिखाया जैसे क्यों हो, ठीक है। फिर आप इन दो की जगह ये एक कर लीजिए प्लस ए बी बार, आगे मेरे पास समझ। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो पहली टर्म क्या है मीन टर्म, ये क्या है मीन टर्म, मीन टर्म किसमें होती है सोप में, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, समझ आ गया बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये मीन टर्म हो गया, ये मीन टर्म, अरे मेरी बात समझ, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी बार, और ये आपकी होगी एक्सप्रेशन, देखिए हर एक टर्म में ए बी, समझ आ गया मेरी बात, क्लियर। आपको हर बार ये करना है, जो चीज ना दी हो ना डॉट 1 करके उसकी वैल्यू लिखो, समझ आ गया, ऐसे लिखो। एक और लिखो, अब मैं पोस्ट के लिए करा दूं, कर दो इसको, ठीक है, लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म, ए प्लस बी प्लस सी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो क्वेश्चन का, फाइंड द मैक्स टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड द मैक्स टर्म फॉर ए प्लस बी और बी प्लस सी। यहाँ देखिए ये कौन से उसमें दिखाई दे रही है आपको, यहाँ देखो सुन लो, ये क्या है पोस्ट, राइट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है।
अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 3, A B C। तो यहाँ पे भी एक मिसिंग है C और यहाँ पे मिसिंग है A। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान देखिए A प्लस B। अब आपको एक बात पता है A डॉट A बार इज इक्वल टू 0, पता है ये बात। तो इसी तरह ये चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, B डॉट B बार इक्वल टू 0, C डॉट C बार इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा। तो मैंने यहाँ पे जो जो मिसिंग है वहाँ लिख दिया। तो A प्लस B प्लस 1 नहीं लिख सकते, 1 कैसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे तो टर्म ऐसे आ जाएगी, और वो तो क्या है A प्लस B है, तो 0। मल्टीप्लाई करने पे हम 1 लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। और अगर जोड़ना हो कहीं पे, अगर 2 प्लस 0 कर दो तो 2 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करके 2 डॉट 1 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें हमेशा उसको उसी फॉर्म में लिखना है। आगे मेरे पास में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 नहीं जोड़ सकते, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। वहाँ पे A प्लस B प्लस 1 वो आपने चेंज कर दिया एक्सप्रेशन। आपको वो चीज जोड़नी है जो जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आएगी मेरी बात, क्लियर है सबको। इसी तरह आप इसमें चलोगे B प्लस C प्लस A, सॉरी 0, डन। अब आप लिखिएगा, आप देखिए लिखना नहीं, फिर हो गया 0। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, तो आपने क्या C डॉट C बार, तो आपने क्या किया C डॉट C बार, डन। फिर आपने किया, अब मैं इसको ये A इधर ले जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं इधर ही कर दूँ, C यहाँ पे A मिसिंग है, A डॉट A, डन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है A प्लस AB, एक मिनट में लिख रहा है A प्लस AB, तो मैं क्या बताया था, A प्लस A डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से समझाया था, A प्लस B, A प्लस A और A प्लस B, दो ब्रैकेट में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो फैक्टर्स करना हमें अलाउ करेगा। समझ आ रही है मेरी बात, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे यही करेंगे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। आगे मेरी बात समझ, हाँ या ना, ठीक है। मैंने जो आपको लॉस समझा, फिर से तरह इसमें करेंगे B प्लस C प्लस A, फिर B प्लस C प्लस A। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद क्या करोगे, जो चीज 2 बार लिखी है उसको क्या करोगे, फिर से एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C एक बार कन्वर्ट हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। अगर आपने रिजल्ट यहाँ छोड़ दिया तो काट देगा, आपको पहले बता दूं, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना, आंसर हो गया तो काट देगा। A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C बार, फिर है A बार प्लस B प्लस C, ठीक है। और ये कौन से टर्म हो जाएंगे, मैक्सिमम टर्म, नेक्स्ट। ये भी क्या है, मैक्सिमम, डन बच्चों, मैक्सिमम, क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। मिनिमम टर्म तो मैं वो मिनिमम टर्म थी नहीं, मैक्सिमम टर्म उसमें हो रहा है, वो स्लोप में होता है, स्लोप में मिनिमम टर्म होता है, इसमें मैक्सिमम टर्म होती है। समझ आई मेरी बात। अब हम इसको कैसे लिखते हैं मैं वो भी बताती हूँ, कितनी लंबी वीडियो अभी रुको। लिखो मीन टर्म डिजाइनेशन, ये आज ही बता देती हूँ, सही हो जाएगा। कर दो इसको रख, ऊपर से रब कर रही हूँ 2-3 लाइन, इतना हैंडल है। मीन टर्म, नेक्स्ट टॉपिक है मीन टर्म डिजाइनिंग, मीन टर्म डिजाइनिंग। मैं रब कर दूँ,
हैव यू नोटेड डाउन ना? अब ऐसे टर्म्स को याद रखना जहाँ एक दो टर्म है तो इट कैन बी अंडरस्टैंड कि ठीक है। अब अगर मैं सर्किट डिजाइन करना है तो बहुत बड़ी मीन टर्म मैक्स टर्म 5 6 7 8 9 10 ऐसे मीन टर्म या मैक्स टर्म हो तो उसे कैसे याद रखेंगे? तो याद नहीं रखा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, लिखिए मीन टर्म डिजाइनेशन में मीन टर्म किसके लिए होती है? सोप के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट। इन सोप it is very difficult to write letters again and again, to write letters again and again, to write letters again and again. To solve this problem, आगे लिखिए, to solve this problem, a notation is used, a notation, N-O-T-A-T-I-O-N, a notation is used to denote mean terms, where zero is used for A bar, B bar और C bar, मतलब D bar, E bar कितने तक भी हो सकता है। ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे समझ आता है कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। और वन किसके लिए लिखा जाता है? ए बी सी एटसेट्रा, मतलब अनकॉम्प्लीमेंटेड। अब आपको पता होने वाला है अनकॉम्प्लीमेंटेड। अब खत्म नहीं होने वाला है भाई, मैं तो कंप्लीट करने के लिए बंद करने वाले 2 मिनट के बाद। कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स समझ आ गई मेरी बात? ये अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स के लिए। तो इसके लिए एग्जांपल लिखो, तुम्हें बैठना, तुम बैठ से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रही विद इन 2 या 3 मिनट इट वुड भी होगा। बहुत देर से चल रहा है, इतनी देर की वीडियो बन गई है, 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लिखिए राइट द मीन टर्म, बैठ जाओ बैठ, राइट द मीन टर्म डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल लिखिए, राइट द मीन टर्म designation, write the mean term designation for पहला एग्जाम्पल है फॉर ए बी सी डी, फॉर ए बी सी डी। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? ए बी बार सी डी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या लिखाया अभी कि जब आपको ऐसे लिखना हो, क्योंकि वैसे याद करना बहुत मुश्किल है। 1-2 वैल्यूज तो याद करना इजी है, और मीन टर्म मैक्सिमम अगर 10-12 हो जाएंगे तो फिर कैसे करोगे? तो कर ही नहीं पाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि 0 तो लिखना है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए और 1 लिखना है अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए। किस केस में? कौन से केस में? मीन टर्म के केस में, मतलब सोप के केस में। कोर्स में इसका उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड के लिए और 0 हो जाएगा अनकॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे ए बी सी डी है तो लिखो वेरिएबल, नहीं लिखने का मतलब समझो, बी देन सी देन डी। तो ए क्या है? सोप के लिए लिखते हैं ना, ए क्या है? अनकॉम्प्लीमेंटेड 1, बी क्या है? अनकॉम्प्लीमेंटेड 1, सी क्या है? अनकॉम्प्लीमेंटेड 1, डी क्या है? अनकॉम्प्लीमेंटेड 1। इसी के साथ मैं दूसरा ले रही हूँ, साथ साथ उधर समझा। फिर है ए बी बार सी डी। ए क्या है? अनकॉम्प्लीमेंटेड, बी क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड। वैल्यू क्या आएगी? 0।
अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितने डेसिमल के इक्विवेलेंट आ रही है? 15। 111 8 0 8 1 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1। तो लास्ट शुरू होगा 0 0 से, खत्म होगा लास्ट के 4 1 पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ठीक है, तो ये कितने पे पहुंचेगा? 15 पे पहुंचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है। और आप इसमें m से दिखाते हो वो टर्म्स को, मैक्स टर्म या मीन टर्म्स। तो m हो गया आपका 50। समझ आ रही है मेरी बात? अब इस पे चलोगे, ये क्या होगा? 40 नहीं, 40 नहीं, 11। ठीक है, ये 11 होगा। तो आप क्या लिखोगे? m11। यानी इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इसमें टर्म्स होंगी 15 और इसमें कितने टर्म होंगी? 11। 11 तभी तो पूछेगा जब 11 टर्म्स होंगी। समझ आ गई मेरी बात? इसमें 15 टर्म्स आएंगी और इसमें 11 टर्म्स होंगी। समझ आ गई मेरी बात? अब यही सेम मैं किसके लिए कहूँ? पोस्ट के लिए कहूँ। तो आप लिखोगे वहां पे, लिखोगे मैक्स टर्म 1 होगा अनकॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, और ये हो जाएगा 0। और यही एग्जांपल प्रभाव, यही एग्जांपल आप इसके लिए कर दोगे A B C D। तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। यानी मीन टर्म कितनी हो जाएंगी? m से दिखाते हो फिर, इसमें दिखाते हैं सम से, ऐसे 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 सम, और इसमें दिखाते हैं प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, मतलब इस तरीके से। हाँ बस, ठीक है, ये हो गया आपका m। कितनी है? 0 0 है इसका, तो 0। समझ आ गई? इसी तरह नेक्स्ट वाले में चलोगे, क्या हो जाएगी? ये 20 बार। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 1 10 11 100 5 5। ठीक है, ये आएगा 5। तो ये हो जाएगा m। कौन सा? प्रोडक्ट। 0 1 2 3 4। अच्छा सॉरी, 5 मैंने यहाँ काउंट करा है, तो वो वहीं से 5। देखो 0 1 10 11 देन 100। तो 105 पे पहुंचा ना, स्टार्ट कितने से किया? 0 से, पूरा। ठीक है, ये आपका ये प्रोडक्ट का समझ आ गई मेरी बात? तो जो मैंने मैक्स टर्म मिनिमम टर्म डेजिग्नेशन लिखवाया, पूरी कहानी लिखवाई, वही आप मैक्स टर्म डेजिग्नेशन के लिए पूरी कहानी लिखवाई। समझ आ रही है मेरी बात? ये आपका ओवर हो गया। बहुत है आज इतना? मोर देन इनफ। चलिए, और इसमें हम कैसे आगे डिजाइन करेंगे वो मैं आपको कर बताऊंगा। धीरे धीरे चलेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा डिजिटल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि सब लोग ये भी पढ़ पा रहे हैं और वो डेली चल पा, और थोड़ा थोड़ा से में ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा करो तो वो दिमाग में फ्लश हो जाता है, फिर ऐसे बैठते हैं, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, नोट कर लो 40 मिनट, बोलो बोलना, अटेंडेंस का लगाओ।